रहे हैं। इधर राजा जेवर सिंह ने जो नौलख के बाग का निर्माण किया था, उस बाग में सुंदर फल फूल मेवा आने लगी। तो बाग का माली बड़ा होशियार विचार करता है कि सुंदर फलों को हम लेकर के दरबार में जाएंगे तो महाराज हमें इनाम जरूर देंगे। इनाम की चाहत में भैया माली ने क्या किया, अरे तोरे फलन से डलिया भरे एक दिन माली ने, अरे तोरे फलन से डलिया भरे एक दिन फूलन से लइया सजाए बड़िया बाजना माली ने, फूलन से लइया सजाए बड़िया देर नहीं की, माली फल फूलों से डलिया भर के लाया और महाराज के दरबार में आया। ऐसा नहीं भक्तों, राजा के सामने डलिया को रखा। महाराज जेवर सिंह से कहा, महाराज अपने बाकी ये फल हैं। राजा जेवर सिंह समझ गए और बोले, माली मेरी इच्छा है, मेरे सामने अभी फलों से भरी हुई डलिया को मत खोलना। मेरी इच्छा है कि बाकी फल तुम लाए हो, पहले दरबार में जितने लोग बैठे हैं फल पहले उनको दिखाए जाएं, उसके बाद में फल हम बाकी देखेंगे, बाद में देखेंगे। जैसा आदेश मिला भैया, बाग में सुंदर विवाह आई। आज दरबार में जितने लोग बैठे थे सबको फल दिखाए भैया। चारों तरफ से बाबा की आवाज आती, बड़े ही सुंदर हैं राजा जेवर सिंह के बाग के फल। और भैया वही फलों से डलिया भरी हुई जब महाराज जेवर सिंह के सामने आई है तो भैया दृष्टि पड़ते ही डलिया में जो फल रखे हुए थे वो फल मुरझा जाते हैं। और जैसे भैया फल मुरझाने हैं, राजा जेवर सिंह समझ गए मैं निर्वंशी राजा हूं, संतान हूं मैं। दृष्टि पड़ते ही विनाश हो गया, अब क्या होगा। समझ तो गए राजा जेवर सिंह, लेकिन विचार करते हैं क्या करें क्या कहें। कहें तो भैया कैसे कहें। जेवर सिंह महाराज मन में विचार करते हैं, बाग के फल जो है वो तो मुरझा ही गए हैं, आज माली की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए मेरा माली कितना होशियार है। तो माली से कहा, माली अरे इस डलिया में फल मुरझाए हुए नजर क्यों आ रहे हैं। जो ये कहा तो भैया माली बड़ा होशियार कहने लगा, महाराज कोई बात नहीं। अरे महाराज कोई बात नहीं, इस डलिया में कुछ फल कल के टूटे रखे हैं इसलिए आपको मुरझाए हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा भैया, माली को सच बात मालूम होते हुए भी झूठ बोला उसने। माली को मालूम हो गया था कि महाराज के देखने से ही बोल फल मुरझाने हैं, पर झूठ क्यों बोला। झूठ इसलिए बोला, मन में विचार किया माली ने कि यदि मैंने महाराज से कहा कि महाराज आपके ही देखने से फल मुरझाने हैं तो मेरे महाराज के पास में और भी लोग तो बैठे हैं वो भी सुनेंगे। यदि उन्होंने सुन लिया तो वो कल से महाराज का सम्मान करना बंद कर देंगे। भक्तों आज राजा जेवर सिंह जो है प्रसन्न हो गए। प्रसन्न इसलिए हो गए मेरी लाज बचा ली, बड़ी सभा में प्रसन्न होकर के इनाम दिए है। इनाम लेकर के हुक्तो माली चला
और बाग में आया, मालिन से कहा कि मालिन देखो हम तो दरबार से नाम लाए, मेरी इच्छा है कि तुम भी जाओ महल के लिए फल फूलों से लिया भर के ले जाओ महारानी वाचल के पास में और महारानी वाचल से नाम लेकर के आओ। तो भैया मालिन भी चली है, फल फूलों से डलिया भर के लाई, महारानी वाचल के सामने आके महल में रख दी सामने, और हाथ जोड़ के कहने लगी महारानी जी मैं पहली बार फल लाई, पहली बार। और कई एक बार पहली बार जब कहा तो महारानी वाचल होशियार समझ गई मालिन इनाम चाहती है। इनाम मालिन को भी दी महारानी वाचल ने प्रसन्न होकर के। मालिन भी बाकी तरफ चली गई। इधर भक्तों संध्या का जब समय हुआ है तो महाराज जीवर सिंह दरबार से महल में आए, और महल में आए तो रानी वाचल ने पति का सम्मान किया, आसन डाल दिया। भक्तों आज महाराज जेवर सिंह जो है दरबार से महल में आए, और महल में जब आए तो रानी वाचल ने पति का सम्मान किया, आसन डाल दिया, पति को बैठा लिया, जल लेकर के आई और वही फल फूलों से डलिया भरी हुई जो